स्वागत है फिर से आप सबों का मेरे YouTube चैनल माय क्लासरूम पर। और आज का हमारा टॉपिक है अफवाह। और अफवाह में हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ। आपको याद होगा कि शुरुआत में ही हम लोग भारत की नदियों को दो भागों में बांटे थे, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर इस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, इस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। हिमालय की नदियाँ हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों को देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटेंगे, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और एक दूसरी पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में प्रमुख नदी है नर्मदा, तापी या उसको ताप्ती भी कहा जाता है, माही, साबरमती, भारतपुजा और पेरियार। और पूरब की ओर बहने वाली नदियों में वैतरणी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को देखेंगे। यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का हम लोग उद्गम देखेंगे। तो नर्मदा नदी का उद्गम मेकाल पहाड़ियों के अमरकंटक से होती है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आप इस मैप पर देख सकते हैं कि अमरकंटक मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है। ठीक है, ये मेकाल पहाड़ियों के अमरकंटक से होती है। ठीक है, और ये अमरकंटक जो है ये मध्य प्रदेश में है। आप लोग इस तरह से यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है आप लोग यहाँ देख सकते हो, एकदम बॉर्डर में स्थित है। यहाँ से तीन नदियों का उद्गम होता है। ये अमरकंटक से तीन नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और महानदी। जब हम हिमालय की नदी में गंगा नदी तंत्र को देख रहे थे तो हम बताए थे कि सोन नदी दक्षिण की ओर से बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिलती है और जो अमरकंटक से निकलती है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नर्मदा नदी की लंबाई। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। आपके टेक्स्ट बुक में इसकी लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी रहे आप दोनों को ध्यान में रखिएगा। एक तो 1312 रहेगा ऑप्शन में, और नहीं तो 1300 किलोमीटर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। तो इसकी प्रमुख सहायक नदी है तवा, देव, दुधी, हथनी, ऊटी, हिरन। तवा परियोजना नर्मदा नदी की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, जो तवा नदी में है। यह तीन राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहता है। ये जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, चलिए इसका मुहाना देखेंगे तो खंबात की खाड़ी है। नर्मदा नदी की जो मुहाना है ये खंबात की खाड़ी है। यह सूरत के निकट
अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। भारत के मानचित्र में ये खंबात की खाड़ी है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये खंबात की खाड़ी है। खाड़ी का अर्थ होता है वह जलीय भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो। ठीक, इसको भी याद रखना है। खाड़ी क्या है? तो वह जलीय भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ हो। ठीक है, वो खाड़ी कहलाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा नदी से जुड़े कुछ खास बात को हम लोग देखेंगे। तो नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका उपनाम है रेवा नदी। यह नदी पश्चिम में भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, ये नदी पश्चिम में बहती है और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जबलपुर, ये मध्य प्रदेश में है, के निकट ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक, कौन सा जलप्रपात का निर्माण करता है? तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है। इसको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तापी नदी। तापी नदी, इसको ताप्ती नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम देखेंगे तो इस नदी का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी गुजरात से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर से होते हुए छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक है। ठीक है, ये सतपुड़ा श्रेणी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताय नामक स्थान से निकलती है और यह सतपुड़ा श्रेणी पर स्थित है। आप इस मैप पर देख सकते हैं, ये है मुल्ताय और ये बैतूल में स्थित है। और तापी नदी की लंबाई है 740 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियों में पूर्णा, बलगूर, गिरना, बोरो, पंजारा, ओनार प्रमुख है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य से होकर बहती है। ठीक है, यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से बहती है। इसका मुहाना भी खंबात की खाड़ी है जो अरब सागर में है। चलिए नदी से जुड़ी खास बातों को देखते हैं। यह नदी नर्मदा नदी के समानांतर भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, यह नदी नर्मदा नदी के समानांतर भ्रंश घाटी में बहती है। आगे देखते हैं माही नदी। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी से होती है। ठीक है, इस नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश के विंध्याचल श्रेणी। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्य में बहती है। ये भी तीन राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। इस नदी का मुहाना भी खंबात की खाड़ी है जो अरब सागर में है। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए नदी से जुड़ी कुछ खास बात को हम लोग देखते हैं। तो यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, हम लोग जानते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हम लोग का कर्क रेखा है। तो ये माही नदी कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट नदी हम लोग देखेंगे साबरमती नदी। इसका पहले हम लोग उद्गम देखेंगे। इस नदी का उद्गम अरावली श्रेणी के दक्षिण में स्थित धेवर झील या उसको जयसमंद झील भी कहा जाता है, वहां से होती है। ठीक है, इसका उद्गम जो है अरावली श्रेणी के दक्षिण में स्थित है धेवर झील, या उस झील को जयसमंद झील भी कहा जाता है, वहां से निकलती है। यह अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व में स्थित विशालकाय झील है और यहीं से साबरमती नदी निकलती है। ठीक है, इस झील से यह साबरमती नदी निकलती है। यह नदी कौन कौन सा राज्य में बहता है? तो यह नदी सिर्फ राजस्थान और गुजरात से ही बहती है।
ठीक है, राजस्थान से निकलती है, इसके बाद गुजरात में ये नदी बहती है। इस नदी का मुहाना भी खंबात की खाड़ी है जो अरब सागर में है। चलिए इस नदी से जुड़े कुछ खास बात को हम लोग देखेंगे। तो यह नदी गुजरात की प्रमुख नदी है। ठीक, ये जो साबरमती नदी है ये गुजरात की प्रमुख नदी है और इस नदी के किनारे मतलब साबरमती नदी के किनारे ही साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया है, या कहिए कि साबरमती आश्रम जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अब तक हम लोग 4 नदियों को पढ़ चुके हैं, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। सभी का मुहाना हम लोग देखे खंबात की खाड़ी है और ये सभी नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग भारतपुजा नदी। ठीक है, ये दक्षिण में है। ठीक है, भारतपुजा नदी, और यह नदी भी पश्चिम की ओर बहती है। इस नदी का उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियां से होती है और यह अन्नामलाई की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। यह नदी तमिलनाडु और केरल में बहती है। ठीक है, यह नदी तमिलनाडु और केरल में सिर्फ बहती है। इसका मुहाना अरब सागर है, मतलब ये नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। प्रमुख तथ्य है इसका, पेरियार नदी के बाद केरल में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, मतलब केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है भारतपुजा नदी। नेक्स्ट है पेरियार नदी। पेरियार नदी का उद्गम शिवगिरी से होती है जो पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, इसका उद्गम जो है वो शिवगिरी है और जो पश्चिमी घाट में स्थित है। यह नदी कौन कौन सा राज्य में बहती है? तो तमिलनाडु और केरल में बहती है। ठीक है, ये 2 राज्यों में बहती है, तमिलनाडु और केरल में। इसका मुहाना वेम्बनाड झील जो अरब सागर में है। ठीक है, अरब सागर के किनारे है वेम्बनाड झील और यह एक प्रकार का लेगून झील है। ठीक, और इस नदी से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य है। यह केरल में बहने वाली सबसे लंबी और बड़ी नदी है। इसी नदी पर इदुक्की बांध का निर्माण किया गया है। ठीक, और जो भारत का एकमात्र चापाकार बांध है। ठीक है, ये जो पेरियार नदी है इसमें एक बांध बनाया गया है इदुक्की बांध, और यह भारत का एकमात्र चापाकार बांध है। और इस प्रकार पश्चिम में गिरने वाली नदियों को हम लोगों ने देख लिए हैं और अंत में यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इसमें देख सकते हैं। ठीक है, पहला कॉलम में नदी का नाम है, दूसरा में उद्गम, तीसरा कॉलम में राज्य और चौथा कॉलम में इसका मुहाना दिया गया है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं, पहला रो में नर्मदा नदी है, इसके बगल में उद्गम दिया गया है और इसके बाद तीसरा कॉलम में कौन कौन सा राज्य में बहता है और चौथा कॉलम में इसका मुहाना दिया गया है। ठीक, आप लोग इसे याद कर लें। ठीक है, अच्छा से इसको देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पूर्व में गिरने वाली नदियों को देखेंगे। ठीक है, और अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार का दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप इस चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।